यारा वे, यारा वे। प्लीज मत इतना स्ट्रेस लिया करें, फिर आपका ब्लड प्रेशर शूट कर जाता है। वो तो पागल है, जो मुंह में आता है कह देता है, सोचता ही नहीं है। वो ये बातें सोच भी कैसे सकता है? उससे में क्या होगा। एक्चुअली कल रात को दोनों भाइयों में बहुत बहस हो रही थी, इसीलिए राहिम से भी सही तरह से बात नहीं कर रहा था। छोटा है ना, जो भी मुंह में आता है कह देता है, सोचता ही नहीं बोलने से पहले। अभी छोटा नहीं रहा वो आफिया, और जो बातें उसने की हैं वो बातें भी छोटी नहीं है। आई अंडरस्टैंड। प्लीज आप अपसेट ना हो, मैं उसे समझाऊंगी। चलिए थोड़ा सा रेस्ट कर लें, फिर हमें डिनर पर भी तो जाना है ना। मिसेस कमर ने इनवाइट किया। तुम चली जाना। चलते तो अच्छा था, लास्ट टाइम भी नहीं गए थे तो बहुत रूड लगता है। चलिए मैं आपके कपड़े निकालती हूँ। ये यहीं लाके फेंका था ना हमने उसे। सी बात बच गई। उसी दिन ना इसका गेम दी एंड कर देना चाहिए था मुझे। मतलब मुझे धमका रही है मेरे ही घर में रहते हुए, शहरोज अली नवाज को। हाँ सही कह रहा है। मैं क्या कहता हूं, ले आते हैं फिर उसे। अभी के अभी बहुत मुश्किल है यार, बहुत मुश्किल। वो इब्राहिम भाई बॉडी गार्ड की तरह उसके साथ, हर वक्त उसके साथ फरिश्ते की तरह रहते। एंजल, एंजल, प्रोटेक्टिव एंजल, फरिश्तों की तरह एंजल। जब मैं उस राहिम से पहले नहीं डरा तो अब क्यों डरूं? हाँ, डरे मेरे दुश्मन। You know what? You guys wait here. मैं उसे लेकर आता हूँ। मैं आऊं क्या तेरे साथ? चाबी का है, ओए, चाबी का है, चाबी का है। गाड़ी में, गाड़ी में। मैं आता हूं तेरे साथ। वेट, वेट। बात सुन, जल्दी आना। You guys wait, हाँ? Just wait है, मैं ला रहा हूँ उसे। आज दी एंड करते हैं उसका। रोज हम यही है, Stay. हम यही है। बेस्ट ऑफ लक शरोज। मैडम आपके लिए डिनर लगा दूं? डैड कहाँ है? वो बड़े साहब और बेगम साहिबा तो बाहर गए हुए और कहकर गए थे कि वो डिनर करके आएंगे। मैं राहिम से पूछती हूँ कब तक आ रहे हैं, आपको बता दूंगी। जी बेहतर। हेलो एमन, बोलो। आप खाना खाने आ रहे हैं घर या नहीं? तो क्या मैं अकेली खा लूं? कब तक आ रहे हैं? मैं बस घर के रास्ते में। राहिम जल्दी आए। क्या हुआ एमन? Is everything okay? I'm just on my way. राहिम फौरन आए, वो हमारे कमरे में आ गए। क्या हुआ? You're scaring me. राहिम प्लीज जल्दी आए।
शहरोज निकलो यहाँ से। शहरोज यहाँ से निकल जाओ। निकलो। क्यों? राहिम आने वाले हैं किसी भी मिनट। यहाँ से फौरन दफा हो जाओ। शहरोज निकलो हमारे कमरे से। नहीं निकलूंगा तो क्या कर लोगे? गेट आउट ऑफ माई रूम। मैं डैड को सब कुछ बता दूंगी। बता दो, बता दो। यू नो, अगर मैं अपना गुनाह रायम के ऊपर नहीं डालता तो आज तुम दोनों एक दूसरे की लाइफ में नहीं होते। यू शुड बी थैंकिंग मी इंस्टेड। जब से आई हो सब बर्बाद कर दिया। शहरोज गेट आउट। गेट आउट। मुझे डेजा वो हो रहा है। कुछ याद आ रहा है तुम्हें? वही कमरा, वही रात। मुझे फिर से तुम ये हरकतें। भाई, listen. I can explain. ये चल क्या रहा है तुम दोनों के बीच में? हाँ, जब भी मैं नहीं होता हूँ कोई ना कोई कोना ढूंढ के तुम दोनों शुरू हो जाते हो। क्या? हाँ, क्या क्या क्या? ये मेरे कमरे में क्या कर रहा है अमन? What is he doing in my room? मेरे पीठ पीछे ये मेरे कमरे में क्या कर रहा है अमन? मैंने तुमसे कहा था ना इससे दूर रहो। I told you to stay away from him. I bloody well told you to stay away from him. ये खुदा है, क्या हो गया आपको? बकवास मत करो। होश में तो मैं अब आया हूँ अमन। मेरी आंखें खोल दी हैं तुमने। क्या हो गया आपको? क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? हाँ, तुम्हारे लिए मैं अपने पूरे खानदान से लड़ गया अमन। जेल चला गया मैं तुम्हारे लिए। तुम्हारे लिए खाई हुई गोली का जख्म अभी तक भरा नहीं है अमन। और तुम मेरी पीठ पीछे मेरे ही कमरे में अमन। Mom was right about you. Feroz was right about you. तुम एक भाई, भाई एग्जैक्टली। What are you doing here, Feroz? मेरे ही कमरे में, मेरे पीठ पीछे, मेरी बीवी के साथ। अकल है या नहीं तुम्हारे अंदर? हाँ, अकल है या नहीं है? पिछली बार the mess you created in my room, उसको साफ करते करते मेरा पूरा खानदान तबाह कर दिया। अब दोबारा मेरे ही कमरे में। और तुम जिंदगी में एक भी काम तुमने ढंग से नहीं किया। मारना था ना इसे तो मार देते, जिंदा क्यों छोड़ा? भाई वही तो करना चाहता था मैं। हमने उसको फेंकने की कोशिश की, वहां पे पता पत्थर था क्या था, उसको मैं धक्का देता और हमें दूर से किसी गाड़ी की लाइट नजर आई तो हम लोग डर गए, मैं भागना पड़ा। और जब मैंने इसको कारपेट में रोल किया मुझे लगा कि इसका दम तो वही निकल जाएगा, लेकिन इतनी सख्त जान है इसकी। 2 भाइयों को भड़का रही है एक लड़की। और आपको पता है इस्लामाबाद पे भी मैंने और मामा ने कोशिश की इसको मरवाने की, मैंने और मामा ने, लेकिन आप बीच में आ गए। आपको क्या जरूरत थी ऐसी गंदी लड़की के लिए? भाई क्योंकि बीवी है ये मेरी, मुहाफिज हूं मैं इसका। हर वो आंख निकाल दूंगा जो उसे बुरी निगाह से देखेगी। बहुत ही वियर्ड लग रही थी टीना। मैंने तो पहचाना भी नहीं उसको। कैसी बातें कर रही हो तुम? कैंसर सर्वाइवर है वो, 3rd स्टेज कैंसर से वापस आई है वो। ये बहुत बड़ी बात है। तोड़ दूंगा हर वो हाथ जो इस पे उठेगा। राहिम, ये क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? छोटे भाई पे गन तानी हुई है तुमने। अगर गोली चल रही थी
ये मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं भाई। देख रहे हैं आप कि ये शेरोज दलेदा होना चाहता है क्योंकि राइम की आंखों में सिवाय नफरत के उसको कुछ नहीं नजर आता। ये क्या है सब? क्या चाहते हो तुम राइम? हाँ, क्या चाहिए? जो चाहिए रख लो, सब कुछ ले लो, सब कुछ रख लो, मगर अपने दिल में नफरत तो मत रखो अपनों के लिए। कितनी अच्छी एक्टिंग करती है माँ। गुड जॉब माय लव। असल में बाबा, मुझे अपने भाई के घटियापन पे पूरा यकीन था। मुझे पता था कि ये हिमाकत ये दोबारा करेगा, इसलिए हमने पूरी तैयारी की हुई थी। मुजरिम खुद अगर अपने मुंह से अपना इकबाल जुर्म करे तब तो आपको यकीन आ जाएगा ना। इसलिए आज मैं अपनी सफाई में एक लफ्ज भी नहीं कहूंगा, बल्कि कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कह रहे हो तुम? मॉम, आप नहीं देखेंगी? जिंदगी में कोई काम ढंग से नहीं होता तुमसे। इसे मारना ही था ना, तो जिंदा क्यों छोड़ा? वही तो करना चाहता था भाई ने, वही तो करना चाहता था। इसे जब हमने समंदर के पास छोड़ा तो मैं इसको पुश नहीं कर पाया और हमें गाड़ी की लाइट नजर आई तो इसलिए मैं भागना पड़ा, हम लोग डर गए। और जब हमने इसको कारपेट में रोल किया, मुझे लगा इसका दम उसी में निकल जाएगा, लेकिन इतनी सख्त जान है इसकी। दो भाइयों को लड़ा रही है एक लड़की। और इस्लामाबाद में भी मैंने और ममो ने पूरी कोशिश की इसको मरवाने की, लेकिन आप आ गए आगे भाई इसमें। भाई क्या जरूरत थी आपको आने की? क्योंकि ये बीवी है मेरी, मुहाफिज हूं मैं इसका। हर वो आंख निकाल दूंगा जो इसको गंदी निगाह से देखेगी। हाँ तो किया मैंने सब कुछ। I'm so ashamed of you. सोच भी नहीं सकती थी तुम ऐसी हरकत भी कर सकते। बस करे मम्मा अपना ड्रामा, सुन लिया बाबा ने सब कुछ। बस एक कदम और आगे नहीं। बाबा, I'm really sorry बाबा। मैं ये सब नहीं करना चाहता था, लेकिन बाबा हमारे पास और कोई तरीका भी नहीं था। आपका सच जाना बहुत जरूरी था बाबा। Trust me, it pains me to see you like this. I'm sorry. बाबा, बाबा, गेट मी अ टिकट, दुबई स्टेट्स कहीं पे भी, फॉर You know what, शेरोज? तुम खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन हो।
दुश्मनी में अब करके दिखाऊंगा जो राहिम ने बल्कि सबने मेरे साथ किया ना मम्मा। You'll have to pay for this. I promise you this. क्या करोगे? क्या? I beg you. बस कर दो। बस कर दो। Why don't you ever learn, Shehroz? Why don't you? फारूक कमाल ने जब भी बात की है हमेशा आंखों में आंखें डालकर बात की है, लेकिन आज पहली बार मैं आपसे नजरें नहीं मिला पा रहा हूं, और शायद सारी जिंदगी कभी मिला भी नहीं पाऊंगा। सब कुछ जानते हुए भी तूने मुझे अनजान रखा। गलती हो गई, जानता था, सब जानता था मैं, लेकिन शायद एक भाई होने के नाते खामोश रहा। मैं जानता हूं कि आपकी नजरों में मैं भी बाकी सबकी तरह मुजरिम ही हूं। तुम मुजरिम हो, गलत का साथ देने वाला ठीक कैसे हो सकता है? तुमने ना शहरोज का साथ दिया बल्कि उसके गुनाह को छुपाने की भी आखिरी हद तक कोशिश की। सच में बहुत अच्छे लॉयर हो तुम। अपनी बहन और अपने भांजे की बड़ी अच्छी वकालत की है तुमने। मान गया तुम्हारी वकालत को, लेकिन मेरा भरोसा तोड़ा है तुमने, मेरा मान भी। मैं जिस फारूक को जानता था तुम वो नहीं हो। वो तो बहुत कड़ा इंसान था, असूल पसंद था, हक और सच का साथ देने वाला, झूठ के खिलाफ डट के खड़ा हो जाने वाला। तुम वो नहीं हो। कोई और हो। सजा सुनाने से पहले जज भी मुजरिम को एक मौका देता है कि अपनी अर्जी सुना सके। मैं हलफ उठाकर कहता हूं कि मैंने कभी भी आफिया और शहरोज का साथ नहीं दिया है। और मेरा कसूर ये है, मेरी गलती है ये कि मैं खामोश रहा हूं। ऐसा नहीं कि कभी मेरी जमीन ने मुझे झंझोड़ा नहीं, लेकिन कभी आफिया के चेहरे ने और कभी शहरोज के रिश्ते ने मुझे खामोश करवा दी। और राहिम से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है? या तुम भी उसे आफिया की तरह गैर समझते हो? ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप गलत समझ रहे हैं। मैंने राहिम को हमेशा अपना जाना है, अपना माना है। मैंने कभी ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे राहिम को कोई तकलीफ पहुंची हो या उसको कोई नुकसान हुआ हो, बल्कि मैंने तो हमेशा कदम कदम पर उसका साथ दिया, उसको समझाने की कोशिश की है
यही सच है। लेकिन उसने भी मुझे गलत ही समझा। लेकिन गलती उसकी नहीं है, गलती मेरी खामोशी है। मेरा कसूर, मेरा गुनाह, मेरी गलती, मेरी खामोशी है। जिस पर मैं खुद पर नादिम हूं, और उसके लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। अगर हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। बाबा, बाबा, I'm sorry, बाबा। मैं तो तुमसे नजरें मिलाने के काबिल ही नहीं रहा बेटा। सोचता हूं किस जुबान से, किन अल्फाज से तुमसे माफी मांगू और किस किस बात की माफी मांगू तुमसे। नहीं बाबा, मैं आपसे नाराज नहीं हूं। आपको मुझसे किसी बात की माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और प्लीज बाबा, आप ऐसी बातें मत करें। मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं है बेटा, सिर्फ ये हाथ है बेटा। बाबा, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे गुनहगार मत कीजिए प्लीज। मैं आपको इस हाल में नहीं देख सकता बाबा, प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए। तुम चीख चीख कर अपनी गवाही का सबूत देते रहे। मैंने तुम्हारी एक नहीं सुनी, सबकी सुनी मैंने, तुम्हारी नहीं सुनी। मेरे इस तल्ख रवैये के बावजूद भी तुम मुझे उन मतलबी रिश्तेदारों के पास अकेला छोड़कर नहीं आए। कैसे छोड़ के जा सकता था मैं आपको? जिस शख्स ने मुझे मेरी पहचान दी, मेरा नाम दिया, मुझे सहारा दिया, उसको छोड़ के मैं कैसे जा सकता था बाबा? बाबा, जब जब आप मुझसे नाराज हुए, आपकी आंखों ने आपके अल्फाज का साथ नहीं दिया। आपकी आंखों में मुझे वो प्यार नजर आया जिस प्यार को छोड़ के मैं नहीं जा सकता था। इसलिए मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है।
मुझे आपसे कोई नाराजगी नहीं है, कोई शिकवा नहीं है। यही तो तेरी खूबी है। तुम इतने बड़े बड़े दुख तन्हा सह लेते हो, शिकवा नहीं करते किसी से। ये भी मैंने आप ही से सीखा है बाबा। आप ही ने तो हमेशा सिखाया है कि जो शख्स शिकवा करता है उसके अपने उसे छोड़ जाते हैं। मैं आपको नहीं खो सकता था बाबा, इसलिए बाबा मैंने कभी कोई शिकवा नहीं किया। तुमने एक बात और साबित कर दी कि रिश्ते सिर्फ एहसास के होते हैं, मोहब्बत के होते हैं, सिर्फ खून के नहीं होते। मैं बता दूंगा तो मैं मुझे छुपा नहीं सकता। राहिम, मुझे तुम्हें एक बहुत जरूरी बात बतानी है बेटा, बहुत जरूरी बात। पापा आपकी तबीयत ठीक नहीं है, को और स्ट्रेस मत दीजिए, हम फिर कभी बात कर लेंगे। नहीं नहीं बेटा, अभी तुम्हें बताना बहुत जरूरी है बेटा। सुनो, मेरी सुनो। जो कुछ भी हुआ ये सब नहीं होना चाहिए था, और इस सब में सबसे बुरा तुम्हारे साथ हुआ बेटा। और किसी न किसी जगह तुम्हारे इस दुख में मैं भी हिस्सा बना। मुझे माफ कर दो बेटा। ये ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? आपकी तो इसमें कोई गलती नहीं थी। गलती है बेटा, कैसे गलती नहीं है? गलत को गलत ना कहना भी तो सबसे बड़ी गलती होगी ना। इतना जुल्म होता रहा तुम्हारे साथ इस घर में, मैं सब कुछ देखने के बावजूद भी अंधा बना रहा। एक छत के नीचे तुम अपने दुश्मन, अपने गुनाहगार के साथ रहती रही। क्या गुजरती होगी तुम्हारे दिल पे? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया बेटा? कैसे बताती? और अगर बता भी देती तो आप मेरी बात पे यकीन करते? जरूर करता बेटा। तुम एक मर्तबा अपने मुंह से अपने मुजरिम का नाम बताती मुझे। बताना चाहती थी, मैं तो उसको सजा भी दिलवाना चाहती थी, लेकिन मैं इस घर को तोड़ना नहीं चाहती थी। शिरोज मेरा तो मुजरिम है, लेकिन आपका तो बेटा है ना, राहिम का भाई है। ये सब सोच के मैं तो उसको माफ भी कर देना चाहती थी, लेकिन जब भी माफ करने का सोचती थी वो कोई ऐसी हरकत कर देता था जिसकी वजह से बस और नफरत मेरे दिल में पैदा हो जाती थी। मैं अपने अंदर की इस नफरत की वजह से इस घर को नहीं बिखेरना चाहती थी। ऊपर से उसने मुझे कहा कि अगर मैंने कुछ भी बोला तो वो राहिम को जान से मार देगा। जिस शख्स ने मुझे जिंदगी दी, मैं उसकी जिंदगी से कैसे खेल सकती थी डैड? अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, मैं हूं तुम्हारे साथ। अब तुम्हारे मुजरिम को मैं सजा दिलवाऊंगा। वादा है मेरा तुमसे। हाँ बाबा, ये इसके लिए
अपनी सगी औलाद को सजा देंगे आप? हाँ? बेस्ट डैड ऑफ द ईयर अवार्ड आपको जाना चाहिए। चले जाओ यहां से, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। क्यों? इसने राहिम भाई पे भी तो इल्जाम लगाया था, लेकिन तब तो आप उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे। तो ये आपकी सारी इंसानियत सिर्फ मुझ पे अप्लाई होती है। ओह शिट! ओह! मैं कैसे भूल सकता हूं? When it comes to राहिम भाई, तो आप आंखों से अंधे, कान से बहरे और दिमाग से पैदल हो जाते हैं बाबा। किसकी बातें कर रहे हो तुम? राहिम ने कभी भी तुम्हारी तरह किसी मासूम लड़की को बार बार कत्ल करने की कोशिश नहीं की है। और आई ट्रस्ट राहिम। तो इस बात पे भी ट्रस्ट कर लें बाबा कि शहरोज अली नवाज अब किसी से नहीं डरता। अगर मुझे किसी ने कुछ भी करने की कोशिश की ना इस घर में, तो अच्छा नहीं होगा बाबा। क्या क्या करोगे तुम? बोलो क्या करोगे? जान जवाब दूंगा सबको, बर्बाद कर दूंगा सब। शर्म नहीं आती तुम्हें ये बात करते हुए, बेशर्म इंसान? हाथ कैसे उठाया आपने मुझ पे? हाँ? हाथ कैसे उठा सकते हैं आप मुझ पे? तुम जैसी औलाद को तो पैदा होते ही मर जाना चाहिए। आप क्यों नहीं मर जाते? आप क्यों नहीं मर जाते? हाँ? आप क्यों नहीं मर जाते? Mama, sorry, Mama, sorry. Dare you? How dare you? How dare you? अपने बाप का गिरेबान पकड़ा तुमने? You're not my son. You better die. नहीं हो मुझे करना। It's okay. It's okay. Ali. Ali. आफिया, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। नहीं अली, मैं माफी नहीं मांगने आई आज आपसे।
भी सजा देंगे मुझे कबूल। आप कहेंगे घर छोड़ के चली जाओ तो मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी। आप कहेंगे कि सारी जिंदगी अपनी शक्ल में दिखाना दो, मैं मर जाऊंगी लेकिन कभी आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। I know I ruined everything for everyone. सब कुछ था मेरे पास, मैं कुछ भी नहीं संभाल सकती। ट्रस्ट मी अली, मैं आपको धोखा नहीं देना चाहती थी, कभी भी नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी जमिलत के हाथों मजबूर थी। I only wanted to save my baby. I simply wanted to protect him. आपको धोखा नहीं देना चाहती, I promise. I know you would not trust me. मगर एक बात सच है, मुझे आपसे बहुत मोहब्बत थी। मुझे आज भी आपसे बहुत मोहब्बत है। मैं समझती हूँ I know I don't deserve your trust anymore. मगर ये सच है, I still love you a lot. मैं आपसे अलग होने के बारे में सोच मर जाऊंगी, I promise. मर जाऊंगी अली। प्लीज अली, प्लीज मेरी सिर्फ इस एक बात का यकीन कर। प्लीज अली, 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 अली।